और इसी सिफारिश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसी को अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य हिस्सा माना जाएगा, उसी को संरक्षित किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की माइनिंग अलॉट नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब सरकार कह रही है, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें है कि अरावली की जो लंबाई कहां से नापेंगे। अब आपने कहा कई जगह में नापी पड़े। मंत्री जी के भूपेंद्र यादव जी का भी आया कि जो अरावली नहीं है उनके पास पेड़ तो है, पेड़ ऊपर से दिख रहा है, इसकी जड़ नीचे भी है, उनके पास नहीं तो फिर जड़ से नापा जाएगा। मतलब जो पहाड़ है उस पहाड़ की लंबाई फिर जो जड़ इसका है वहां से नापा जाएगा। लेकिन जजमेंट में ऐसा नहीं है। जजमेंट में क्या रखा है, भूतल वर्तमान जो जमीन पे हमें दिखाई दे रहा है उससे 100 मीटर की हाइट को नापा जाएगा। समुद्री तल से बात नहीं, भूतल की बात। और इस हिसाब से स्पष्ट है कि टोटल 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में, जिसमें हमारे प्रतापगढ़ की सीता माता या आसपास के इलाका भी आ गया, हमारा ये जलारा भी आ गया। और 13,000 के आसपास आइडेंटिफाई पहाड़ियां हैं। तो 100 मीटर की पहाड़ी मात्र 1,000 है, 1,1200 के आसपास। इसके अलावा माने 11,500 से 12,000 के आसपास पहाड़ी 100 मीटर के नीचे। और सरकार कह रही ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है धरातल से मापा जाएगा, मंत्री जी कह रहे हैं नीचे जड़ से मापा जाएगा। तो ये कोई छोटा मोटा या 1-2 दिन में समाधान होने वाला मामला नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हम विरोध नहीं करेंगे तो 1-2 साल में बराबरी खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। ये धीरे धीरे इसका दुष्परिणाम 25-30 साल 34 साल बाद आएगा। एक पत्रकार है, एक टीवी चैनल के आगे मैं नाम बोल रहा हूँ, जब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी तो कह रहे थे कि केजरीवाल जी क्या करते हैं, उनको संज्ञा लेने की जरूरत है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ रजत शर्मा कि दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है वो दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है। 2 से 3 बार केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए अरावली मतलब प्रदूषण दिल्ली में फैल रहा है। और क्या कह रहे हैं कि अरावली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि अरावली तो अब आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि हकीकत क्या है, कौन सही है कौन गलत। अब जिस आइडियोलॉजी का आदमी है तो उस आइडियोलॉजी का आदमी जो कहता है वो सही। आज मेरी विचारधारा है, मेरी आइडियोलॉजी है, मेरे से मेरे कनेक्टिविटी है, तो मैंने जो कहा वैसे ही मानोगे आप। अब यहाँ खड़ा है और मेंटलिटी का है तो उसको मेरी बात जरूर लगेगी। लेकिन हमें ऐसा इंसान बनना है कि राजकुमार रोज भी कोई गलत कह रहा है तो उसको तार्किक तरीके से इसका विरोध करना है। कहना क्या करना है? राजकुमार रोज भी कोई ऑथेंटिक बिना ऑथेंटिक चीजें या झूठी बात फैला रहा है। अब मैंने ये जो बात बताई, इस बात पे आप भी गूगल पे AI का जमाना भी आ गया, इधर उधर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इधर उधर वायरल हो रहा है, उसको भी पढ़ सकते। तो यह स्पष्ट है कि आज जो गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उसका दुष्परिणाम आने वाले 25-30 साल बाद होगा। तो हमारी तो जिंदगी निकल जाएगी लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए खत्म हो जाएगी। अब ये लड़ाई बाप पार्टी है, अभी प्रदेश मुक्ति मोर्चा अकेली जीती, अब शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, सब में ये लड़ाई किसी एक समाज की ऐसा भी नहीं है, सबकी है। इसलिए मैंने कहा था कि ये लड़ाई पॉलिटिकली विचारधारा हमारी कुछ भी हो सकती है, मेरे से वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला का जो फैसला आया है उस फैसले को लेके हर समुदाय, हर सामाजिक संगठन, हर पॉलिटिकल लोगों को एक मंच पे आने की जरूरत है, क्योंकि सरकार स्पष्ट झूठ बोल रही है, स्पष्ट झूठ बोल रही है। अपने यहाँ पर कितने अवैध खनन हो रहा है
આપણો ટ્રેક્ટર અધિકારી કે હવે ખનન पे કાર્યવાહી કરવા ખાનદાર આના હું કરી આપણો ટ્રેક્ટર લઈ જોડે તો પકડી બસ ફોટો ખીંચી નાખી का हमने अवैध बजरी खनन हो रहा था बड़े को मारे बड़े को अब बड़े को मारने जाएंगे बेचारे इनकी दिक्कत होगी हां क्योंकि वो तो सीएम में पहुंच जाता है सीधी मजाक नहीं हो जाए अब इनकी भी मजबूरी है तो ये सिस्टम जो है क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बने 200 दिन का अभियान 100 दिन का अभियान चलाया क्या अभियान चलाया था अवैध खनन अवैध बजरी के खिलाफ आपको ध्यान नहीं होगा अधिकारी को सबको ध्यान कि 100 दिन या 150 दिन में भूल रहा हूं कि इतने दिन में पूरे राजस्थान में अवैध धंधे चल रहे हैं अवैध खनन चल रहा है इस पे कार्रवाई करेंगे हुई कार्रवाई पर किस पे हुई कार्रवाई जो बड़ा उद्योगपति था जो किसी पहाड़ को खोद के क्रेशर अनलीगल तरीके से क्रेशर गट्टी लगाई है पत्थर निकाल रहा है वहां से जो बड़ा निकाल रहा था उसकी जो मशीन लग रही है एलएनटी लग रही है वो क्रेशर प्लांट उस पे कार्रवाई नहीं हुई वहां से पकड़ के जो ट्रैक्टर वाला किसी के घर पे डालने के लिए जा रहा है गट्टी उस पे पकड़ा ये यहाँ नहीं पूरे राजस्थान में चंबल नदी है चंबल नदी में बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लोग इन पे कार्रवाई नहीं हुई भाई आपने तो जड़ तो पकड़ाई और गरीबों को मार डाला यहाँ पूरे राजस्थान में हम देखते हैं भरतपुर अलवर सब जगह ये सुनने में आ रहा है कि छोटे छोटों को मारा ताकि बड़े पनप पाए तो इस लाइन पे अपन ज्यादा नहीं जाएंगे आज हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम है भाई कह रहे थे कलेक्टर मैडम जब भी आते ज्ञापन नहीं लेते ऐसा नहीं है जो अधिकारी होता है इस पे कई काम जिम्मेदारियां होती है आज किसान दिवस पे कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी का इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा इसलिए उनको वहां जाना हुआ मेरी बात हुई है उनसे तो एसडीएम साहब है वो ज्ञापन ले लेंगे और हमें इनसे नहीं लड़ना है हमें सिस्टम वालों से लड़ना है हमें किससे लड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं थोड़ी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है बोले एक लिमिट दायरे में रह के तो ये जो जन जागृति है ये गांव गांव फले फले सरकार को एहसास कराना है कि तुम जिस जल जंगल जमीन को संसाधन समझते हो जल जंगल जमीन को हम हमारा पूर्वज समझते हैं और उसकी रक्षा हम करेंगे एहसास कराना यही होता है यही होगा जो संसाधन समझते हैं हमारी जो पहाड़ी है हमारी नदियां हैं हमारे जो जल जंगल है उसको हमारे पूर्वज क्या हमारे बाप दादा क्या मानते थे पूर्वज मानते पितृदेव मानते उनको पहाड़ी को नदियों को देवता मानते उनको पूजते मुझे भी नहीं पूछे बारात में नदी पार करे तो रुकी नहीं रुकी नाव पड़े नहीं पड़े बहुत पड़वा की तो दिन वाले में झूठू अपने नकड़ जो भी नदी आई जो भी बड़ा पहाड़ आया वहां रुकेंगे वहां रुक के नारियल अगरबत्ती लगाएंगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आदिवासी समुदाय प्रकृति को अपना पूर्वज मानता है अपना देवता मानता है और ये लोग प्रकृति को संसाधन समझते हैं और संसाधन मान के उद्योगपतियों को हवाले छोड़ना चाहते हैं अरावली में खोज कर लिया उन्होंने लिथियम निकल रहा है बॉक्साइट निकल रहा है यहाँ पर ये सोप स्टोन निकल रहा है संगमरमर निकल रहा है चांदी लोहा यहाँ पर ये सोना निकल रहा है कितने मिनरल्स निकल रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में इन उद्योगपतियों ने खोज लिया है खोज के सरकार को रिपोर्ट देती है कि इसमें ये करोगे ऐसी पॉलिसी लाओगे तो हम यहाँ से बॉक्साइट निकाल पाएंगे यहाँ से लिथियम निकाल पाएंगे ये चीजें इसलिए बड़ा खेल किया जा रहा है उस लड़ाई को हमें शांतिपूर्वक तरीके से आज से आपको शुरू करनी है गांवों में मीटिंग करनी है जो हमारे गांव में बड़ा पेड़ और बड़ा जो पहाड़ है उस पहाड़ पे वजन मंडली आते नरगन कहा जोड़ा आती माता सड़ी ने अपने निजाम दजा लगाड़ी ठीक है अब मोरे को बताएगा इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद आप सभी ये शांतिपूर्वक के कार्यक्रम को सफल बनाया अपन सब भी ज्ञापन दे देंगे और इसके बाद एक रैली का आयोजन का चल रहा है 6-7 दिन बाद एक बड़ा उदयपुर संभाग लेवल पे हर क्षेत्र से
रैली का आयोजन का है, वो हमारे दिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक है वो आपको थोड़ा बता देंगे। धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय संविधान।